क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, हाँ नया टाइप, बिल्कुल नया टाइप लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, ये टाइप नंबर कितना है? 35। सबका सेम है ना? वेरी गुड। लिखो पहला सवाल, इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स dx। सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो, पेन छोड़ो एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का जो थॉट है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अपन बाहर क्या देखेंगे, इनवर्स फंक्शन, उसके भीतर देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, पहला चीज जो अपने दिमाग को स्ट्राइक करेगा वो यही होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करो। सही कह रहा हूं? जरा सोचिए कि यहां पे क्या चीज होगा फायदेमंद। साइन की कॉस। देख, काम तो साइन से भी बनेगा और कॉस से भी बनेगा, कॉस लेकिन ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आइए शुरू करें। कहिए क्या लिखें? लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्लियर है? dx इक्वल टू बताओ माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। सही कह रहे हैं? dx कट गया, इसके जगह पे क्या है? -2 बाहर, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। सही कह रहे हैं? अब सुनो, cos 2 थीटा को जब यहां रखोगे x के जगह पे तो ये होगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 1 माइनस cos विल बी 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस cos विल बी 2 cos स्क्वायर। 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, साइन स्क्वायर पे cos स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर, रूट ओवर tan स्क्वायर विल बी tan इनवर्स tan विल बी थीटा। बस थीटा आएगा। यहां जब अपन डालेंगे तो 2 थीटा आधा होके वो थीटा हो चुका होगा, अंत में यही बचेगा। आया समझ में? क्या ये आईबीपी का सिंपल एप्लीकेशन है? वेरी गुड। आइए करें इसको। फर्स्ट फंक्शन किसको मानना चाहिए? थीटा को। ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। आइए शुरू करें। क्या होगा बताइए? -2 ब्रैकेट के अंदर में कहिए थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आगे बोलो, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू प्लस कर लेता हूं cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वल टू -2, अंदर देखो, माइनस थीटा cos 2 थीटा बाई 2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा। सही कह रहे हैं? ऐसा करो, 2 से 2 को मार दो, बहुत सारा 2 है, नीचे भी है ऊपर भी है। माइनस, ये माइनस भी घुसा लो, माइनस भी घुसा लेते हैं। चलो बोलो क्या होगा? थीटा cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब सुनो, थीटा के जगह पे अपन डायरेक्टली रख सकते हैं हाफ। सुनो, देखो यहां देखो, यहां देखो, cos इनवर्स x इक्वल टू तो 2 थीटा होगा, हाफ cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा होगा। लेकिन ऐसा नौटंकी मत करना, बेहतर है कुछ और सोचो। cos 2 थीटा शायद डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा किससे? x से। थीटा रिप्लेस हो जाएगा इससे, और यहां जो साइन 2 थीटा है उसमें अपन माथापूड़ी नहीं करेंगे, अपन ट्राई करेंगे इसको cos 2 थीटा बनाने का। बिल्कुल सहमत? 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। क्या सब लोग सहमत हैं इस चीज से? अब आगे चलो, थीटा की जगह पे क्या लिखे? हाफ, सॉरी माइनस गलती से डाल दिया, बोलो हाफ cos इनवर्स x इंटू ओनली x। आगे बताओ, माइनस हाफ, इसके जगह पे प्लस सी। छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। कहो किससे रिप्लेस करें? साइन थीटा से। x इक्वल टू साइन थीटा। स्टार्ट करो तो आप लोग करना। लिखो, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा। माइनस आएगा कि नहीं आएगा? डिफरेंशिएशन है, नहीं आएगा। अब लिखो, नाउ
इंटीग्रेशन, यहां जरा बोर्ड पर देखो, dx कट के क्या आएगा बताओ तो, cos थीटा d थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको? अब यहां थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो, x के जगह पे जब आप बैठाओगे साइन थीटा तो आपको मिलेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, बाहर क्या निकलेगा 3 थीटा। चलो कॉपी करना स्टार्ट करो, 3 बाहर, इंटीग्रेशन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आता है अपने को आईबीपी। दिस इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट थीटा साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू 3 थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 3 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सी। एक बार बोर्ड पर देखो तो, रुक जा थोड़ी देर के लिए, हमने माना क्या था, x इक्वल टू साइन थीटा। जरा देखो 3 को तो छोड़ दो, थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन थीटा क्या हो जाएगा x, और कॉस थीटा क्या करोगे, इसको पहले बनाएंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बताओ, प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कॉपी करो, लिखो इंटीग्रेशन x पावर 5, इंटीग्रेशन x पावर 5 tan इनवर्स x क्यूब dx, इसको स्टार मार्क कर लो। सब लोग आराम से सोचो x के जगह पे क्या लेना चाहिए। टेक योर टाइम। x टू द पावर 6 इक्वल टू टी। देखो एक सुझाव आया है x पावर 6 इक्वल टू टी, कितने लोग सहमत हैं इससे? अरे अच्छे से उठाओ, मैं देख लूं। एक इधर से बोली है, 3 4 5 6 लोग। दूसरा और कोई सुझाव? तो बोल बोल बोल, क्या यही 7 आदमी हो गए? और बाकी मैं बोलूँ कि ये गलत है। गलत क्यों बताता हूं, सुनो। ऐसा हो जाएगा, यहां से मिलेगा 6x पावर 5 dx इज इक्वल टू dt मिल गया। चलो ये और ये गया, कोई दिक्कत नहीं, इनके जगह पे आया 1/6 dt। फिर क्या होगा, t tan इनवर्स रूट t। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? और ये चीज बहुत सुंदर नहीं है, पिछले क्लास देखा था, बर्बादी बर्बादी है इसमें, इसलिए आइडिया ठीक नहीं। और दूसरा एक्स क्यूब को क्या टी, चलो ठीक है, एक्स क्यूब को टी। इसके समर्थन में कितने लोग हाथ उठाओ? मना कर रहे हो? एक्स पावर 4 को, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। सोच क्या होगा उससे, एक्स क्यूब को टी पकड़े नहीं तो क्या पकड़े? टाइम बर्बाद ना करें, फटाफट बताएं, कुछ अगर है दिमाग में तो। tan t, हाँ ये सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो एक्स क्यूब को टी पकड़ने से जो किसी ने भी सुझाव दिया है, 3x² dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, कुछ भी नहीं सुलझेगा, आप एकदम बुरे तरीके से उलझ जाएंगे शायद। क्लियर है? इससे बढ़िया आप ऐसा करो, एक्स क्यूब को tan t या tan थीटा पकड़ लो, बात एक ही। ठीक है? देखो आप ना फंडामेंटल थीम वाला बात भूल गए, हमको ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिसके बाद इनवर्स वाला हिस्सा ऑटोमेटिक सुलझ जाए। और ऑटोमेटिक सुलझने का मतलब ये है कि इनवर्स पूरा गायब ही हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाए। अब इसको हटाने के लिए इस पूरे चीज को निश्चित है कि tan समथिंग पकड़ना पड़ेगा, तो ही अपना काम बन सकता है। आइए आगे बढ़े, बोलिए क्या होगा यहाँ पे? जोर से हाफ dx इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये समझ में आ रहा है आप लोग? देखो ये वाला जो लॉजिक है, ये भी पिछले क्लासों में हमने पढ़ा है। ये जैसे एक स्क्वायर आया, अब अपने पास एक स्क्वायर तो है नहीं, क्या है अपने पास? x पावर 5, क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। हटते समय ये वाला और ये वाला हट जाएगा, इन दोनों की जगह पे क्या आएगा? 3 को उस साइड भेजो, इंटीग्रेशन 1/3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर हुआ? अब रिप्लेसमेंट के देखो बचा कौन कौन है, मैं ट्राइंगल बनाता हूं। एक ये बचा हुआ है
और एक ये बचा हुआ है, ठीक है। इसके जगह पे क्या भरोगे? समझ में आया 100%? और सोचो, इसके जगह पे ओनली थीटा, कितना आदमी आ गया? 3 आदमी। आओ थोड़ा सा सुलझा के लिखे, 1/3 इंटीग्रेशन थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पिछले क्लास में जाते जाते बात किए थे कि 3 आदमी आने से आईबीपी 2 को 1 मान के लगाया जाता है। जिस 2 को आप 1 मानेंगे पॉसिबली वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो, या कभी कभार वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल के रखेंगे। आइए साइड में इसका इंटीग्रेशन निकालने का ट्राई करें, क्या होगा बताओ तो। इंटीग्रेशन टेन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू टी। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यूज करो, ये दोनों गया, इसके जगह पे आया डी टी, यहाँ आया टी, क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये याद रखेंगे। अब इसमें शुरू हो जाओ। अच्छा, थोड़ा रिप्लेस भी कर लेते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आप इस पे आईबीपी का सोचो, क्या होगा बताओ। 1/3 ब्रैकेट के अंदर में थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन इसका आएगा 1, सही है, इनटू ये वाला कहो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, सही कर रहे हैं। और इसको ना कुछ मार्क कर लेंगे से, जैसे ये रिजल्ट 1 है, मेंशन करेंगे फ्रॉम 1 ये हो रहा है, ठीक है। अब यहां से अपना इंटीग्रेशन यहाँ कंटिन्यूड है, ये हो जाएगा आपके दिस इज इक्वल टू 1/3 बोलो थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन। देखो टेन स्क्वायर को क्या करना चाहिए हम लोग को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वेरी गुड। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। बस अगले स्टेप में आंसर 1/3 थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन, या आंसर ही बताओ बोलो, टेन थीटा माइनस थीटा प्लस सी। अब रिप्लेसमेंट का टाइम आया है, रिप्लेसमेंट थोड़ा संभल संभल के करेंगे। 1/3, अच्छा ठीक है, ये दोनों 2 बाहर निकाल सकते, ये हो जाएगा 6। अब सोचो थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स क्यूब। टेन थीटा खुद एक्स क्यूब है, तो स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक्स पावर 6 होगा। आगे सुनो, माइनस टेन थीटा ना, ये वापस से माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस थीटा यानी कि कितना, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। कोई सिंप्लीफिकेशन, इनको मर्ज किया जा सकता है शायद। तो 1/6 टेन इनवर्स एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर में एक्स पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। कॉपी कर लो फटाफट, लिखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स। 5 स्टार लगाओ इसके आगे पीछे, और आराम से टाइम लेके सोचो क्या लगाएं एक्स के जगह पे। ए साइन थीटा। चल ठीक है, जितना सजेशन आप तो देंगे मैं साइड में करके दिखाऊंगा। ए साइन थीटा अगर आप कहेंगे तो ए साइन थीटा बाई ए प्लस ए साइन थीटा, क्या फायदा हुआ, ए से ए कट गया, साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, खत्म, कुछ नहीं हुआ। टेक टाइम ए साइन स्क्वायर, फिर गलत बोल रहा है, सुन, स्क्वायर 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 स्क्वायर, क्या हो गया, ए तो कट गया, हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर, आगे नहीं जा रहा, हाँ ए टेन स्क्वायर थीटा। दिखा देते हैं पहले, सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो, ए टेन स्क्वायर थीटा बाई ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा बाई ए कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए से ए गया, टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये मिला के क्या हो जाएगा 1, अल्टीमेटली क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। आया बात समझ? तो ये है अपने ढंग का रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेस करेंगे। क्लियर हुआ आप लोग को? बाकी
जब ये वाला चीज अल्टीमेटली वहां बनेगा तो रूट ओवर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली साइन, साइन साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा, काम अपना बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको? आइए स्टार्ट करें। पहले क्या लिखेंगे बताओ तो, कुछ कॉपी मत करना प्लीज, देखते जाओ। बोलो लेट, आगे बताओ, dx इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, क्या हो गया, डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। 2a tan थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ यार चलो, अच्छा लगा, कर तो दिए। इंटीग्रेशन, अब सुनो, रिप्लेसमेंट के टाइम पे ये हटा, पहले आया 2a को तो बाहर ही भेज देते हैं, क्या आएगा बताओ तो, tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली थीटा लिखूं तो खराब तो नहीं लगेगा, जब ये चीज जाएगा तो ये मैनिपुलेशन होगा, अल्टीमेटली ये मिलेगा रूट ओवर साइन स्क्वायर साइन थीटा, साइन साइन इनवर्स थीटा, ओनली थीटा। आगे बताओ, ट्वाइस ए, अब ये वाला का इंटीग्रेशन फिर से साइड में करके दिखाना पड़ेगा। बस 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 एक सेकंड रुक जाओ, जो धर्म कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा। डॉट 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 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, ये अपने को साइड में दिखाना है। अब चलिए काम स्टार्ट करें, कहिए, अरे बोलो, थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। सही कह रहे हैं? आइए आगे आइए, कहिए क्या होगा, 2a, अच्छा 2 दोनों जैसे मर रहे क्या शायद, तो 2 मार दिया, सोचो a। आगे बताओ, थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, सोचो सेक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो अल्टीमेटली क्या आता, टेन थीटा माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब देखो थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, चलो, a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, अब रिप्लेस करो, रिप्लेसमेंट बहुत गजब है यहाँ पे, एकदम ध्यान से करेंगे। देखो x बाई ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर x बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स रूट ओवर x बाई ए इज इक्वल टू थीटा। बात आया समझ? अब जो जहां सेट होता है उसको वहां सेट कर दो, धीरे धीरे आओ। दिस इज इक्वल टू ए का ये छोड़ो, कहो क्या होगा, थीटा के जगह पे टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स बाई, टेन स्क्वायर के जगह पे ओनली एक्स बाई, माइनस टेन के जगह पे रूट ओवर एक्स बाई, और थीटा के जगह पे टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स बाई। एक स्टेप और कर सकते हो आप लोग की, टेन इनवर्स को कॉमन ले लो। चलो छापना स्टार्ट करो। अच्छा सुनो, ये पोर्शन दिखाओगे क्या? हाँ ये लिख लो अच्छे से ताकि घर पे याद रहे। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके सोल्यूशन लिख लो। लिखो थोड़ा बहुत और क्वेश्चंस लिखो। तो देखो एक बार मेरे तरफ देखो, ये जो 2-3 क्वेश्चन अपन ने भी किया इस हेडिंग के अंदर में, इनमें तो क्या कि डायरेक्टली समझ में आ रहा था कि बाहर इनवर्स है, अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एक्स है, तो अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होता है जो देखने में आपको इनवर्स वगैरह उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको उसमें एल्जेब्रा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल किसी तरीके से सॉल्व करने या ट्राई करेंगे तो वो सुलझने से रहा, वो अटक जाएगा, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बात आया समझ? जैसे पिछले क्लास एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, इसको हालांकि किया तो अपन ने एल्जेब्रा से ही था, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब इसको क्या है कि आप आराम से रूट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका आएगा। बात आया समझ? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि बाहर इनवर्स दिखाई पड़ने पे ही जनरल ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो देखने में आपको ट्रिग्नोमेट्री से एसोसिएटेड दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन उनका सोल्यूशन होगा जनरल ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट टाइप लिखो, ये टाइप नंबर कितना है? 36। देखो ये आईबीपी के अंडर में लास्ट टाइप है, इसके अंदर बस पार्शियल फ्रैक्शन और इंडेफिनिट खत्म। इसका नाम ना लास्ट में लिखेंगे, पहले आप कुछ कुछ देखो बोर्ड पर। ये जो है e पावर x के बेसिस पे एक और नया टाइप है, इसमें मैं आपको 4 रिजल्ट दिखाता हूं, बस रिजल्ट को ध्यान से देखना।
पहला रिजल्ट है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा। दूसरा रिजल्ट है इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स इंटू एफ ऑफ के एक्स प्लस एफ डैश ऑफ के एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स इंटू के टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और आखिरी रिजल्ट है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ के एक्स प्लस एफ डैश ऑफ के एक्स डी एक्स। अब देखो पहले वाले को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूं क्या होगा इसके लिए। आप खाली एक बात याद रखें कि एफ डैश एक्स से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है वो सुसाइड बॉम्ब है। क्या है बताओ? सुसाइड बॉम्ब का लॉजिक याद है आप लोग को? उस पोर्शन को छेड़ना नहीं है अपने को। आइए इससे स्टार्ट करें। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। मन कर रहा है कि ऐसा कर लूं, कोई गलत बात तो नहीं होगा। इसको छेड़ना है कि नहीं छेड़ना है? छेड़ना किसको? इसको। अब देखो आइलेट याद करो, आइलेट के हिसाब से ई पावर एक्स सबसे नीचे आता है, तो एफ एक्स जो भी कुछ रहा होगा वो इसके ऊपर ही रहा होगा। तो मतलब अपन इसको फर्स्ट और इसको क्या मान के चलेंगे? सेकेंड। लगाओ आई बी पे, बोलो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स प्लस बोझ इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ? खट खट क्या बचा बताओ? ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। बात आया समझ? ये रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट का मिलेगा उसमें डायरेक्टली आपको इनफैक्ट ये पोर्शन सॉल्व करके नहीं दिखाना है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्म का बना सके तो आप सीधा यहां से ये चीज लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, देखो एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ई पावर एक्स से लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। मान लो कि ये क्वेश्चन लिखा हो, ई पावर एक्स अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है, लॉग साइन एक्स एक फंक्शन है और कॉट एक्स एक फंक्शन है। अब क्या होगा, या तो ये एफ एक्स होगा इसके साथ ये एफ डैश एक्स होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एफ एक्स हो और ये एफ डैश एक्स हो। मतलब दो चीज का अंदर सम रहेगा, एक आदमी एफ एक्स और दूसरा आदमी एफ डैश एक्स। अब ये चीज आपको मन में वेरीफाई कर रहा है। मानो कि मैं इसको एफ एक्स मानू तो एफ डैश इसका क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। वो है यहाँ पे कि नहीं? नहीं है। इसका मतलब इसको एफ एक्स नहीं मानना है क्योंकि ये एफ डैश हो नहीं रहा। सोचो इसको एफ एक्स सोचो, करो डिफरेंशिएशन, वो हो रहा है। तो आपको कुछ भी करके नहीं दिखाना, आपका आंसर है ई पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी। आया एप्लीकेशन समझ में कि नहीं आया समझ में? जनरली अब मैं थोड़ा सा और डिटेल बात बताता हूं आपको। जनरली क्या होगा, आपको ऐसा कुछ मिलेगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू सम फंक्शन जी एक्स। ठीक है, जी एक्स बिल्कुल भी दो चीजों के सम में तोड़ा हुआ नहीं होगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार जी एक्स है, आपको ये चीज बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी एक्स को समहाउ ब्रेक करो, ब्रेक करके ये वाला फॉर्मेट एडजस्ट करो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आपको इसको बनाना है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और फिर आपको यूज करना है ये वाला रिजल्ट। आया थॉट समझ के नहीं आया समझ? ई पावर एक्स रहेगा, अंदर में दो तोड़ के सुंदर सुंदर फंक्शन नहीं देगा। इतना ललवा चीज वो क्यों पूछेगा आपसे? वो आपसे कहेगा कि देखो इंटीग्रेशन ई पावर एक्स साथ में एक सिंगल फंक्शन, सिंगल फंक्शन पे अपन बाय फोर्स उसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, दो चीज के सम में। जिन दो चीज के सम में अपन उसको ब्रेक करेंगे उसमें ऐसा फॉर्मेट क्रिएट हो कि एक आदमी यदि एफ एक्स बने दूसरा आदमी ऑटोमेटिक क्या बन जाए? एफ डैश एक्स। और जैसे ये वाला फॉर्मेट आपका रेडी हो गया, जैसे ये फ्रेमवर्क तैयार है आपका, नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। थॉट आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा आया? मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आइए ये वाले पे फोकस करें। देखो ध्यान से देखो, इसको देखो, ये पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोग को, और इसको भी देखो, ये भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। फिर एक बात को याद करो, वी लव लीनियर। क्लियर है? प्रत्येक x जो इसके अंदर में था वो यहां पे किस चीज से रिप्लेस हुआ है? kx से। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1/k पूरे के बाहर इंटू कहो ई पावर kx इंटू एफ ऑफ kx प्लस सी।
बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। आया समझ के नहीं आया समझ? ये था मेन रिजल्ट, वो था व्हीलर लीनियर का एप्लीकेशन। अब कभी कभी देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है, क्लियर? आपको हर एक का रिजल्ट एकदम डिस्टिंक्टली माइंड में सेट होना चाहिए। अब इसको पहले ट्राई करें, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स इंटू के एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आ रहा है आप लोग? आगे बढ़ो, क्या होगा सोचो। के को बाहर कर दो एक बार के लिए, कहो क्या होगा अंदर? एफ ऑफ एक्स इंटू ई पावर के एक्स बाई के, सही कह रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स बाई के डी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस बोझ इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स इंटू एफ एक्स सॉरी एफ डैश एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है? ध्यान से सिचुएशन नोटिस करो, के अंदर घुसेगा, ये के कैंसिल होगा, ये के और ये वाला के भी कैंसिल होगा, अल्टीमेटली ये वाला उससे कैंसिल हो जाएगा। देखो एक स्टेप लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू ई पावर के एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स खट खट, दिस इज इक्वल टू ई पावर के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? देखने में बिल्कुल एक जैसा है, इसमें रिजल्ट है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, इसमें रिजल्ट है ई पावर के एक्स इंटू एफ एक्स। ध्यान देना ये चीज इससे बहुत डिफरेंट है, इसमें के हर जगह मौजूद है, कहीं पे भी एफ एक्स के, लेकिन कोफिशिएंट में नहीं आया है वो। बात आ रहा समझ? अरे आ रहा है थोड़ा की पूरा। इन तीन को पहले कॉपी करो तो चौथा करके दिखाऊं। एक काम करो ऐसे कॉपी करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। सोचो कि ये रिजल्ट नंबर 1 है, ये रिजल्ट नंबर 2 है, ये रिजल्ट नंबर 3 है। सिर्फ रिजल्ट कॉपी करो, ने बीच वाला इंटीग्रेशन एक का कॉपी कर लो, इसका इंटीग्रेशन कॉपी करने की जरूरत नहीं, इसका बस ये सीधा रिजल्ट। सेकेंड और थर्ड को एक बार मिटाते हैं। अच्छा मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, छोड़ो। थर्ड का ऐसे भी इंटीग्रेशन नहीं चाहिए आप लोगों को, आप बस रिजल्ट पे फोकस करो। थर्ड का रिजल्ट देखो ये था, इंटीग्रेशन या फाइनल रिजल्ट लिखते हैं सीधा, ई पावर के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर था आप लोग। फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले में क्वेश्चन आपका रहेगा ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ के एक्स प्लस एफ डैश ऑफ के एक्स डी एक्स। इसमें देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ के एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एफ डैश ऑफ के एक्स डी एक्स। ये समझ में आ रहा है सबको? इसको तो छेड़ना नहीं है, छेड़ो तो इसको क्या होगा बताओ तो? एफ ऑफ के एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू ई पावर एक्स, आगे बताओ, माइनस इंटीग्रेशन इसका एफ डैश ऑफ के एक्स इंटू के, ठीक है? और बताओ ई पावर, आगे बताओ, ई पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ डैश ऑफ के एक्स डी एक्स। कुछ भूल कर रहे हैं क्या? के बाहर है तो कटेगा थोड़ी। एफ ऑफ के एक्स ई पावर एक्स, इसको एक बार रहने दो, रुको, ऐसा क्वेश्चन पे देख के बताऊंगा, छोड़ो रहने दो। मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनो पहले। इसके अंदर में अपने को देखना ही है कि जब कभी भी अपने पास में सवाल आएगा ना, वो शुरू में रहेगा ये वाले फॉर्मेट का। ये वाले फॉर्मेट के अंदर में आप देखिएगा कि या तो अपने पास में डायरेक्टली ऐसा रहेगा कि हर जगह एक्स, कहीं पे भी एक्स के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि कहीं पे भी एक्स नहीं है, हर जगह के एक्स का फॉर्मेट है, या तो हर जगह 2x है या हर जगह 3x है।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि बस e के पावर में है और fx के बगल में, जो अपना थर्ड रिजल्ट था, इस केस में डायरेक्टली आंसर इस टाइप का होता है। और ये वाले में देखो कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल तो नहीं रहा है, ये वाले में मेरा एडवाइस है कि आप फुल इंटीग्रेशन कर ही लीजिएगा, ये चीज सोच के कि एफ डैश एक्स अपने लिए क्या बनेगा, सुसाइड बॉम्ब, और फर्स्ट पार्ट पे अपने को इंटीग्रेशन लगाना है, सॉल्व करके जो भी है उसको बोलेंगे ये हमारा फाइनल आंसर है। बात आ रहा है समझ? क्वेश्चंस लिखो, तो इसको रहने दो, इसको कॉपी मत करो, क्वेश्चंस लिखो। लिखो इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल क्यूब dx। इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e पावर x इंटू 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर x dx। ये 1 माइनस इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर मत लिखो, इसको ऐसा लिखो 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन e पावर x इंटू साइन 4x माइनस 4 बाई 1 माइनस कॉस 4x dx। पेन छोड़ो तो सब लोग एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद शांति से बोर्ड पर देखो। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है e पावर x इंटू वो क्या दिया बताओ तो, x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आपसे कहा कि जब भी सवाल आपको मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन e पावर x इंटू जी एक्स के फॉर्मेट में, जिसको देख के कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपका काम है कि जी एक्स को फोड़ो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में, मतलब ये जो भी फंक्शन आपको दिख रहा है इसको तोड़ने का ट्राई करो दो चीज के सम में। जब तक वो नहीं टूटेगा आपका काम नहीं बनेगा। जब आप दो चीज के सम में तोड़ेंगे तो जो 4 रिजल्ट मैंने आपको लिखाने का ट्राई किया उसमें से कोई ना कोई सिचुएशन जरूर हिट होगा। पहले 3 पे अपने पास में क्या डायरेक्टली आउटकम है, चौथे वाले पे अंडरस्टैंडिंग है अपने पास। क्या करना है सोचो, एफ डैश एक्स वाले पार्ट को सुसाइड बॉम्ब मान के फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करना है बस। आओ इस पे ध्यान लगाएं। इसमें देखो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अपने को देखो करना ये है कि दो चीज के सम में स्प्लिट करना है। दो चीज के सम में स्प्लिट करने के लिए आई फील कि सबसे अच्छा तरीका है क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। इमेजिन करो क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या होगा सोचो, इंटीग्रेशन e पावर x ब्रैकेट के अंदर में 1 बाई 1 प्लस एक्स, एक पार्ट कट जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक बात सुनो, इसको ऐसा सोचो प्लस और माइनस। अब 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था याद करो, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यदि मैं गलती से इसको एफ एक्स से सोचूं तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स।
ये सिनेरियो किसको रिजेंबल कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ? फर्स्ट को। आंसर क्या था? e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा e पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। बात आया समझ? सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। सेम तरीके से अप्रोच करने का ट्राई करो, क्या होगा? इंटीग्रेशन e पावर x, आगे बोलो, x प्लस 1 माइनस 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? x प्लस 1 का होल क्यूब dx। आगे सोचो क्या होगा? इंटीग्रेशन e पावर x, आगे बताओ, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2/x प्लस 1 का होल क्यूब। याद करो 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर मीन्स डी डी एक्स ऑफ वट? x पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1। माइनस 2 बाई कितना आ रहा है? x क्यूब। सिचुएशन पूरा सेट है। आंसर सोचो, e पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कौन से फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है? फर्स्ट वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको कॉपी में स्टार कर लो, ये मतलब बाकी से बहुत डिफरेंट है। हो गया? देखो बोर्ड पर देखो, सबसे पहले सजेस्ट करो कुछ, क्या करें? नीचे वाला को खोलूं? नहीं, सुनो, स्टार स्टेप ये वाला, e पावर x ऊपर क्या में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। समझ में आ रहा? मतलब ये जो टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में वो टाइप नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम पे सिंपली अपन नीचे को ऊपर क्रिएट करेंगे और बंटवारा करेंगे। बांटने के अंदर सोचो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन e पावर x ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। क्लियर है? यहां पे क्या होगा? e पावर x टूट जाएगा, e पावर x टूट के ऐसा होगा, इंटीग्रेशन e पावर x और माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस 2 को बाहर कर लो, e पावर x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये समझ में आता है कि नहीं आता? थोड़ा आता कि पूरा आता? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। अब फर्स्ट वाला पार्ट तो आपका हो गया e पावर x माइनस 2। अब यहां पे नाटक स्टार्ट कर दो, e पावर x इंटू क्या करोगे? x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। समझ में आया? आगे देखो क्या होगा, e पावर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन e पावर x ब्रैकेट के अंदर में 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ चिपका लो dx का रिजल्ट क्या होगा? e पावर x माइनस 2 e पावर x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस। आया समझ? अब सुनो, इस टाइप का नाम है हो ना हो वो ना हो। लिखो इस बात को, बताता हूं, लिखो हो कैपिटल्स में लिखना, हो ना हो वो ना हो ना हो वो ना हो। अब मेरे तरफ देखो, नाम ऐसा क्यों रखा उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। e पावर x का अपन बहुत जगह ऑलरेडी काफी सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले अपन ने किया था कि e पावर x का सम्स, जिसमें ओनली e पावर x रहता था, खुद में ही उलझा हुआ रहता था वो, कहीं पे ऊपर 1/1 प्लस e पावर x, कहीं पे e पावर x माइनस 1 बाई e पावर x प्लस 1, या 1/1 प्लस e पावर 2x, कुछ उस टाइप का फालतू में चलता था। फिर e पावर x से रिलेटेड अपन कुछ धुआंधार सवाल भी किए, रिकर्सिव इंटीग्रेशन प्लस बाई पार्ट्स ट्वाइस, इंटीग्रेशन e पावर ax इंटू साइन bx dx, इंटीग्रेशन e पावर x इंटू कॉस bx dx, तो वहां पे भी e पावर x आया। और e पावर x का एक अंडरस्टैंडिंग ये वाला भी क्लियर है। इस अंडरस्टैंडिंग का खासियत क्या है वो समझने का ट्राई करो कि इंटीग्रेशन e पावर x, उसके साथ में कंप्लीटली नया फंक्शन sin x और cos x को छोड़ के ओनली sin x या ओनली cos x रहेगा, तो रिकर्सिव प्लस बाई पार्ट्स ट्वाइस होगा। ये चीज ऐसा है कि e पावर x के साथ में कुछ भी हो सकता है। सवाल कभी भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिलेगा ही नहीं, सवाल आपको हमेशा उलझा हुआ मिलेगा। आपका काम है कि e पावर x इंटू जी एक्स अगर आप देख रहे हैं, where gx is not sin x or cos x, then try to break gx into sum of two parts. When you will break gx into sum of two parts, then you will hit one of the four standard results जो अपन ने डिस्कस किया। 3 का अपने पास में सीधा सीधा आंसर है,
चौथे का अपने पास में अंडरस्टैंडिंग ये है कि एफ डैश एक्स वाले पार्ट को क्या पकड़ लोगे, सुसाइड बॉम्ब, और करके इंटीग्रेशन के लिए प्रोसीड करो, आपका काम बन जाएगा। बात आया समझ कि नहीं आया समझ? इसीलिए नाम दिया है कि हो ना हो वो ना हो। ई पावर एक्स को देखो, पुराना सारा बात सोचो, यदि कुछ दिमाग में नहीं आए तो फिर इसके बारे में सोचो। और ये चीज कभी भी सीधा सीधा नहीं मिलेगा, हमेशा आपको ये वाला पार्ट खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, मेहनत खुद से करना है। क्लियर है? कॉपी करिए ये 3 क्वेश्चन, तो आगे कराऊं। देखो ध्यान से देखो, थर्ड मिटा देता हूं मैं, अब सर मत करो। अच्छा आधा मिटा के छोड़ देता हूं, एक लाइन और मिटा लेता हूं। नहीं अब नहीं मिटाऊंगा। अब आप बोर्ड पर देखो, प्लीज ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ई पावर एक्स, चलो पेन छोड़ दो हाथ से। ई पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। आप लोग सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। ई पावर एक्स है और ये अपने लिए क्या चीज के जैसा है, जी एक्स के जैसा। अपने को फोड़ना है दो चीज के सम। 1 माइनस कॉस से रिलेटेड एकदम यूनिवर्सल एक सिंप्लीफिकेशन, क्या है वो? अरे इतना टाइम लग रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर बोल, नहीं 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 कुछ नहीं, ऊपर ऐसे छोड़, 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। अब बंदर बांट, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, सोचो, हाफ इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है? और बताओ, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बाई, बोलो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है? कहां से क्या होगा देखो, यहां से ये गया, एक ये भी गया, ठीक है? अब ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हाफ ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, चलो ठीक है, कॉट एक्स बाई 2। अच्छा ये आपको लग रहा है चौथा टाइप हुआ है? अरे हाँ कि ना? ना, चौथा हुआ है। सोच सोच सोच, चौथा था कि e के पावर में तो x ही रहेगा, लेकिन f के पास में kx रहेगा, दोनों f और f डैश के पास में। आप देखो e के पास में ओनली x है, fx अपना बनेगा शायद ये वाला पार्ट, इसमें लेकिन kx x नहीं, और इसमें क्या है, इसमें भी kx है, x नहीं। बात आ रहा है समझ? वहां ना मेरे से एक भूल हो रहा था, f डैश को k देना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, तो उसका भी आंसर आता e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस k टाइम्स ऑफ f डैश x dx, सॉरी f ऑफ kx। मतलब जब सिर्फ f और f डैश में k रहे तो f डैश के बगल में k रहेगा। देखो यहां देखो, छोड़ो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों फंक्शंस में से सोचो कि f किसको पकड़े और f डैश किसको पकड़े। इसको शायद f पकड़ना चाहिए और इसको क्या पकड़ना चाहिए, f डैश। सिंस उसके लिए कोई रिजल्ट अपन जानते नहीं है, यहां तो अपन पूरा डीप इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे सोचो, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सुसाइड बॉम्ब होगा कि इसको इंटीग्रेशन करना है, ये सुसाइड बॉम्ब होगा dx, माइनस इंटीग्रेशन, ध्यान देना, ई पावर एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स बाई 2 dx। इसको परफॉर्म करो, बोलो क्या आएगा? भाई चुपचाप हैं आप लोग, ये सेम रहेगा, कॉमा कॉमा माइनस कहो कॉट एक्स बाई 2, आगे बताओ, ई पावर एक्स माइनस, बोलो इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर, या हाफ भी होगा शायद, हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ई पावर एक्स dx। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला स्टेप ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये बोझ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोझ था हमारा ई पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 dx, माइनस ये वाला चीज आ जाएगा कॉट ऑफ एक्स बाई 2 इंटू ई पावर एक्स। आगे देखो माइनस, नहीं नहीं प्लस नहीं, ये प्लस फिर ये वाला भी तो मिलेगा, तो अल्टीमेटली माइनस कटता है, उसमें भी कटेगा, माइनस क्या होगा सोचो, इंटीग्रेशन हाफ ई पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अल्टीमेटली देखो ये वाला और ये वाला कट गया। चौथे रिजल्ट में मेरे से एक भूल हो रहा था, मैंने सिर्फ f ऑफ kx प्लस f डैश ऑफ kx लिखा था, इसीलिए कटा नहीं। अगर f डैश के बगल में ये k आ जाए
बात आया समझ? तो यहां पे भी कट जाएगा। अब इसको देखो, ध्यान से देखो, e पावर x, यहां पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, f ऑफ kx, ये f है, प्लस ये वाला चीज, ये आपका f है, ये आपके है k ऑफ f डैश। हाँ ऐसा। तो यदि ये फॉर्मेट हो तो आज अपन कह सकते हैं अब शायद कि फाइनल आंसर क्या होता है, e पावर x इंटू एफ ऑफ के एक्स प्लस सी। चौथा रिजल्ट भी कंप्लीट कर लो। तो एक भूल रहा था इसलिए कट नहीं रहा था वो। ठीक है, बोलूं? देख एक बार देख। अब जैसे चौथा रिजल्ट अपने पास में आ गया और अपन अगर यही पहचान लेते हैं उसको तो सीधा यहां से आंसर कह सकते हैं। ये वाले स्टेप के बाद से इतना इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। खैर इसको तो आप लोग कॉपी करो, जब कर लिया तो कॉपी कर लो। आंसर ये रहा, बोर्ड पर है, ये होगा आंसर। और सोच के देखो यही होना भी चाहिए था। डाउट? चौथा रिजल्ट सबने मॉडिफाई कर लिया ना, और रिजल्ट का आंसर भी लिख लेना उसमें। दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ के एक्स प्लस सी। बस बस ये रही, 4 क्वेश्चन 2-2 लाइन में हो जाएगा। अब 4 रिजल्ट अपने पास, 2 मिनट में हो जाएगा यार, रुक जाओ। मैं बता रहा, ज्यादा लोड नहीं होगा, जो लोड होना था वो हो गया। अब सारा ललवा बात है। नहीं छापना नहीं, मैं दिखा देता, आप लोग घर पे खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं, आज ही करेंगे। ये हो गया सबका? अरे बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूं कि रिजल्ट के साथ ये सारा सलट जाए। छोड़ने से आदमी भूल जाता है। मिटाएं? अब सुनो प्लीज, बोर्ड पर देखो, 2 मिनट लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। पहले देखो वो वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। देखो ध्यान से सुनो, ऐसा है कि मेन एप्लीकेशन यही 3-4 क्वेश्चन है। बात आया समझ? जब भी ई पावर एक्स मिले, अंदर gx मिले, अपने को तोड़ना है इसको fx प्लस एफ डैश एक्स में। जब तोड़ोगे तो 4 रिजल्ट में से कोई ना कोई निश्चित हिट होगा, उनके अलावा 5वां कोई रिजल्ट होता ही नहीं। यही 4 पॉसिबिलिटी है, इसमें से जो भी आए ऑटोमेटिकली उसके आंसर के हिसाब से आप अपना आंसर दे देना। अब आओ यहाँ मेहनत करें एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनाने में। बोलो क्या होगा? ई पावर एक्स फटाफट 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर सेम टू सेम जोड़ दिए 2x है। हाँ कॉस स्क्वायर, जल्दबाजी में भूल हो रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बताओ 2 प्लस साइन 2x dx। चलो फोड़ो इसको, ई पावर एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ 2 कट जाएगा, क्या आएगा, सॉरी ब्रैकेट रहेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। और बताओ प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 गया, कॉस कॉस गया, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x। फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आंसर आया समझ में? देखो कितना सिंपल था। नेक्स्ट, ई पावर एक्स इंटू साइन 4x माइनस 2, हाँ यार त्रुटि, ई पावर 2x साइन 4x माइनस 2 बाई 2 साइन स्क्वायर 2x। आओ मिल बांट के मेहनत करें। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर 2x इंटू साइन 4 को क्या तोड़ सकते हो, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 2, बांट लो सीधा, बाई 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 बाई 2 साइन स्क्वायर 2x dx। अब सुन, यहां से 2 गया, एक साइन गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर 2x कॉट 2x माइनस धीरे धीरे cos x स्क्वायर 2x। अब ध्यान से सुनो, प्लस और माइनस ऐसा सोच लेता हूं, ये कौन सा रिजल्ट है, सेकेंड वाला, हर x 2x है, तो अपना आंसर होगा हाफ
ई पावर 2x इंटू कॉट 2x। आप तो बस रिजल्ट को रिजेंबल कराओ, चार में से कौन सा हो रहा है, और खटाखट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये वाला बताओ, इंटीग्रेशन ई पावर x इंटू साइन 4x, सीधा ही लिखता हूं भाई, बताओ 2 साइन की कॉस साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2x। कुछ स्टेप्स मैंने कम लिखा है, प्लीज ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बांट भी दिया है, नीचे तोड़ भी दिया है। अब सोचो क्या होगा, साइन 4x को एक काम करता हूं और तोड़ लेता हूं, बोलो तो। वेरी गुड, क्या आएगा बताओ, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, इंटीग्रेशन ई पावर x कॉट 2x माइनस 2 cos x स्क्वायर 2x dx। फोर्थ समझ में आ रहा है, मतलब बन सकता है, फोर्थ भी बन सकता है। और फोर्थ का आंसर क्या था, बोल बोल बोल, ई पावर x इंटू एफ ऑफ के एक्स। तो f कौन है यहाँ पे, कॉट f, तो आंसर क्या होगा, कॉट ऑफ 2x प्लस। आखिरी क्वेश्चन ये वाला देखो, ये क्वेश्चन अभी तक एक्चुअली थर्ड वाले के रिजल्ट पे अपन ने क्वेश्चन नहीं लिया है, ये थर्ड वाला का है। ई पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x। आप इमेजिन कीजिए f कौन होगा, f डैश कौन होगा, f ये वाला हिस्सा होगा। थर्ड का रिजल्ट याद करो, ई पावर के एक्स इंटू के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस इंटू डी एक्स। अरे पढ़ लो एक बार और पढ़ो, इंटीग्रेशन ई पावर के एक्स इंटू के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये था ना, ये डायरेक्टली सेट है पूरा। उसका रिजल्ट देख के इसका आंसर बताओ। 2 cos x की cos x, आंसर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स है कि के एफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओनली cos x प्लस सी। बात आया समझ, ये एप्लीकेशन याद रखना। और आज के लिए इतना ही बस।